बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। अब से कुछ ही घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली बार 2 एडहॉक जजेस हल्फ उठाएंगे और उनका हल्फ जो है वो लेंगे काजी फाजिसा साहब। इस बारे में आपके साथ डिटेल में हमने एनालिसिस करना है कि इनके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं और साथ में जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं उनकी प्रोफाइल का जो सबसे रिसेंटली मशहूर केस है और उसके असरात उनका माइंड सेटअप भी आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही इस हवाले से लेकर वकला की जो तहरीक की हवा आ रही है उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए और कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और क्या सियासी और अदालती अमूर में इन 2 एडहॉक तैनातियों का असरात होने वाले हैं, वो भी थोड़े थोड़े डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 रिटायर्ड जजेस को आप उठाकर ले आए, उनको एडहॉक जजेस लगा दें, जबकि पूरी जुडिशरी पाकिस्तान में बाकी 4 हाई कोर्ट्स पड़ी हुई हैं और बाकी भी जुडिशल ऑफिसर्स पड़े हुए हैं, रजिस्ट्रार वगैरह, आप उनको जजेस नहीं लगाते। ये बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तान में हमेशा ये होता रहा है कि आप रिटायर्ड लोगों को उठाकर लगा देते हैं, जबकि जो क्वालिफाइड इन सर्विस होते हैं या जो नौजवान होते हैं आप उनको काम करने का मौका ही नहीं देते। एक बंदा हो ही रिटायर गया है, उसका मेंटल लेवल जो है वो रिटायर हो चुका है, उसका माइंड ही रिटायर हो चुका है। रिटायर की एज ही वो रखी जाती है कि जब बंदा काम करने के काबिल नहीं रहता नेचुरली ह्यूमनली, तो उसको रिटायर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की यह बदकिस्मती है कि हर अच्छी पोस्ट पर, हर बड़ी पोस्ट पर तकरीबन हर अच्छी और बड़ी पोस्ट पर ब्यूरोक्रेट्स खासतौर पर रिटायर्ड ही होते हैं। फलां रिटायर्ड, फलां रिटायर्ड, फलां रिटायर्ड। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हो गया कि 2 रिटायर्ड जजेस को उठाकर आपने रिटायर्ड लगा दिया, एडहॉक जजेस के तौर पर तैनात कर दिया, जबकि बाकी 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बड़े हैं, जजेस साहबान हैं, सीनियर्स हैं, तो उनको आपने लगाया ही नहीं। अगर ज़रूरत थी तो उनको ऊपर आप लेकर आते, उनको एडहॉक जजेस लगाते ताकि कंपनसेशन होती, ताकि जो उनकी जगह नए आने वाले लोग हैं उनको काम करने का मौका मिलता, नया टैलेंट सामने आता। लेकिन बदकिस्मती। चलें खैर, अब ये 2 तैनातियाँ हो जानी हैं। अब तक की जो खबर है, अब तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक, इतलात के मुताबिक मीडिया को फ़िलहाल तक मदऊ नहीं किया गया इस तकरीब हल्फ बर्दारी में। काजी फाजिसा साहब हल्फ लेंगे दोनों एडहॉक जस्टिस साहबान से और एडहॉक के बाद ज़ाहिर सी बात है ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर देंगे। 1 साल के लिए ये तैनात होंगे। इनमें से एक जस्टिस साहब हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। सरदार तारिक मसूद साहब का एक उनकी प्रोफाइल में मशहूर केस है और वो मशहूर केस है मिलिट्री ट्रायल का। आपको पता है कि जब मौजूदा PDM जो है, PDM 1 ने 9 मई का बहाना जवाज़ बनाकर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने का फ़ैसला किया, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इसको कालअदम करार दिया और कहा कि जो भी सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री ट्रायल गैर आइनी है, सिविलियंस को सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई किया जाए, सिविलियन जो जेलें हैं उनके हवाले इनको उन जेलों में ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन 2 महीने गुजरने के बावजूद इस ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इंट्रा कोर्ट अपील कर दी गई। उस इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में बेंच ने हेयरिंग की और हेयरिंग करने के बाद एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड और अजीब सा फैसला दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो उन मुल्ज़मान का, उन सिविलियंस का ट्रायल जारी रखें जबकि फ़ाइनल फ़ैसला ना सुनाएं। मिलिट्री कोर्ट्स और वो जो लोग उनके पास हैं उनका ट्रायल जारी रखें, ट्रायल करें आप, लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला नहीं सुनाना। अब उसके असरात क्या आए? उसके असरात ये आए कि कई महीने हो चुके हैं उस केस का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब उस अपील का फ़ैसला भी नहीं होता और जबकि वो जो लोग हैं सिविलियंस हैं वो मिलिट्री कोर्ट में है, मिलिट्री हिरासत में है। ये मशहूर केस था जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का उनकी प्रोफाइल में रिसेंटली। इसके असरात जो हैं वो आप देख रहे हैं
और जो माइंड सेटअप है वो भी आपको शायद नज़र आता होगा। लेकिन इस केस का मौजूदा एडहॉक तैनाती से तल्लक शायद कोई ना हो, लेकिन वैसे उनके नाम से ये एक ऑर्डर जारी हुआ था और उस ऑर्डर के ये असरात हैं कि सिविलियंस मिलिट्री हिरासत में हैं, उनका फ़ैसला भी नहीं होता कि वो फ़ैसला करें, जिसको बरी करना है उसको बरी करें, जिसको सज़ा देनी है उसको सज़ा दें, और उनको छोड़ा भी नहीं जाता। अब इन तैनातियों का जो आम पब्लिक में असर लिया जा रहा है, आम पब्लिक की नज़र से अगर देखा जाए तो आम पब्लिक ये कहती है, ये सोचती है, या ये उनका माइंड मेडअप होता है कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मखसूस नशिस्तों के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, और शायद अगर ये तैनातियाँ हो जाती हैं तो उनकी अक्सरियत जो है वो दोबारा से बहाल हो जाए। ये लोगों का गुफ्तगू है, टॉक ऑफ द कंट्री है, ये लोगों की सोच है। लेकिन आइंदा जब केसेस लगेंगे तो देखा जाएगा कि इन दो एडहॉक तैनातियों को इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और क्रिटिकल केसेस में बिठाया जाता है या नहीं बिठाया जाता, क्योंकि जो बहाना है, जो जवाज़ पेश किया गया है वो ये है कि ये जो दो एडहॉक तैनातियाँ की जा रही हैं ये इसलिए की जा रही हैं कि जो आम पब्लिक के केसेस हैं, आम लोगों के केसेस हैं, उनका दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये उन केसेस को सुनकर सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम करेंगे और लोगों को इंसाफ में जल्दी इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर इन जजेस को भी फिर बैठा लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्रिटिकल और पॉलिटिकल और अर्जेंट केसेस में, तो फिर तो मेरा ख्याल है जो मकसद बताया गया वो नहीं होगा। ये अब वक्त बताएगा। बहरहाल अब तक की जो इतलात हैं, नंबर 1 मीडिया को मदऊ अभी तक नहीं किया गया, जबकि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में हो जाए तो वो एक सेपरेट चीज़ है। दूसरी ये है कि 2 एडहॉक तैनातियाँ पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही हैं। अब ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 2 तैनातियों को जो की गई हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फ़ैसला के बाद, उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर या फुल बेंच बने और इन तैनातियों को देखे कि ये करनी है या नहीं करनी। और दूसरी जो बाकी बचता है 1 हरबा, वो ये है कि वकला तहरीक चलाएं और इन तैनातियों को ख़त्म करवाएं। और अगर एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो फिर साफ साफ बयान दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप चुप करके बैठे रहें, जो मर्ज़ी होता रहे। कानून की जंग है, कानूनी तरीके से लड़ना पड़ेगी। हर किसी के पास ऑप्शन है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला चैलेंज करने का ऑप्शन है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।